संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग का रविवार को सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में हुआ भव्य मंगल प्रवेश। छोटे बाबा ने किए कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन। इस अलौकिक पल के हजारों श्रद्धालु बने साक्षी। आगरा के कमला नगर में मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में चल रहे श्री नंदीश्वर महामहे पूजन का रविवार को हुआ समापन। अंतिम दिन भक्तों ने 52 जनालियों पर समर्पित किए 830 अर्घ्य। आचार्य श्री 108 गए सागर जी महाराज सत्संग का रविवार को आगरा के शालीमार एनक्लेव कमला नगर स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हुआ मंगल प्रवेश। आचार्य श्री के सानिध्य में आयोजित होगा पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव। श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर छावनी इंदौर में 27 से 29 नवंबर तक धूमधाम से आयोजित हुआ श्री 1008 मज्जनेन्द्र वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव। मुनि श्री माधव सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ आयोजन। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र शौरीपुर बटेश्वर में 4 दिसंबर को शनि अमावस्या के पावन अवसर पर किया गया श्री 1008 अजितनाथ भगवान का महामस्तक अभिषेक। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में हुआ महामस्तक अभिषेक। रविवार को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग का मध्य प्रदेश के दमोह स्थित सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। इस अलौकिक पल के हजारों श्रद्धालु साक्षी बने और सभी ने गुरुवर की अगवानी कर पुण्यार्जित किया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने शनिवार की रात्रि पटेरा के जैन मंदिर में विश्राम किया और प्रातः काल में आहार करने के पश्चात हजारों भक्तों के साथ सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर की ओर कदम बढ़ाए। ये दृश्य बेहद अद्भुत और अलौकिक था। गुरुवर के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज रहा था। इस दौरान गुरुवर की एक झलक पाने को प्रत्येक श्रावक आतुर था। बड़े बाबा के दर्शन करने छोटे बाबा आए, छोटे बाबा आए, छोटे बाबा आए। आचार्य श्री का मंगल प्रवेश कराने में पुलिस प्रशासन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। सभी पुलिसकर्मी गुरुदेव के लिए रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। इस दौरान जैन ही नहीं अपितु अन्य धर्मों के लोगों ने भी पूज्य गुरुवर सत्संग की भव्य रूप से अगवानी की। शिरोमणि आए, ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है पावन पल ये, चलो दर्शन पाए, चलो दर्शन पाए। ऐतिहासिक है पावन पल ये, चलो। सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर पहुंचने पर भक्तों ने स्वतंत्र रूप से आचार्य श्री के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस दौरान भक्तों ने गुरुवर के चरण पखारकर भव्य रूप से अगवानी की। तत्पश्चात सभी श्रद्धालुओं को पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचनों का लाभ मिला, जिन्हें श्रवण कर प्रत्येक श्रावक गदगद हो गया। आज यह समय के अनुरूप तिथियां टूटी थी। अतिथि के पास तिथि विभागती हुई आ गई। सुबह एकम या अमावस्या थी, एकम कल अमावस्या 14 के दिन हमने प्रतिक्रमण कर लिया। हम एक दिन मुकाम यहीं पर कर सकते हैं, किंतु बड़े बाबा के पास मुहूर्त के अनुसार ही और ऐसा ही हुआ। तिथि भी बदल गई और हम अतिथि इस महान बिंब के दर्शन के लिए यहाँ पर उपस्थित हो गए। भक्तों का मार्गदर्शन करने के पश्चात छोटे बाबा ने संघ सहित कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन किए। ये दृश्य बेहद मनमोहक और अविस्मरणीय था। जिनवाड़ी चैनल के लिए सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर दमोह मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में आगरा के कमला नगर स्थित श्री महावीर पार्क में 27 नवंबर से चल रहे श्री नंदीश्वर महामंडल विधान का समापन 5 दिसंबर रविवार को पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान भक्तों द्वारा 52 जिनालयों पर 830 अर्घ्य के साथ श्री जी की भक्ति की गई।
रविवार का दिन सकल दिगंबर जैन समाज के लिए बेहद खास रहा। कमला नगर में पिछले 27 नवंबर से मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में चल रहे श्री नंदीश्वर द्वीप महामंडल विधान का समापन 5 नवंबर यानी रविवार को हो गया। इस दौरान विधानाचार्य राकेश जैन के द्वारा सभी धार्मिक अनुष्ठान एवं सभी धार्मिक क्रियाएं पूरी विधि विधान के साथ भक्तिमय वातावरण में संपन्न कराई गयी। कार्यक्रम की शुरुआत संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। साथ ही इस दौरान मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन भी किया गया। उत्साह भी है, एक अफसोस भी है, सब आनंद भी है कि जो ये इस आगरा के धरती पे पहली बार नंदीश्वर महादीप यहाँ विधान हुआ, इससे उत्साहित भी लोगों को अफसोस ये है कि ये खत्म क्यों हो रहा है, ये कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन नहीं, कल से मतलब ये इधर हर साल ये नंदीश्वर विधान महाराज जी के सानिध्य में हो या नहीं, उनके आशीर्वाद से हर साल ये नंदीश्वर विधान होता रहेगा। बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ, नंदीश्वर दीप विधान चल रहा है। आज लास्ट डे है हमारा, हम बड़ा अफसोस कर रहे हैं क्यों आज लास्ट डे है। ये आगे और होना चाहिए था। जिस तरह से आदिवासी ये विधान हुआ है, क्या कुछ खास रहा इस विधान के दौरान? मुनि ने क्या कुछ खास बताया? इसमें हमको मुनि महाराज एक ही चीज़ समझा रहे हैं कि ये नंदीश्वर दीप जो बना हुआ है, ये चारों मतलब इतना अच्छा, इतना मतलब इसका जो पुण्य है ना, इसको पुण्य हर कोई ले ही नहीं सकता है। ये इतना पुण्य है यहाँ चारों दीपों के मतलब जितने भी, मतलब मैं तो इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे पापा ही 100 धर्म हिंदू बने हुए हैं इसमें। श्री नंदीश्वर द्वीप महामंडल विधान के दौरान अपनी हाजिरी लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों से भी भक्त कमला नगर स्थित महावीर पार्क पहुंचे, जहां मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में श्री नंदीश्वर महामंडल विधान की सभी धार्मिक क्रियाएं संपन्न कराई गयी। साथ ही इस दौरान मुनिश्री ने अपने श्रीमुख से भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए भक्तों में धर्म की प्रभावना की। इस दौरान मुनिश्री ने जैन धर्म के महत्व को समझाते हुए जैन धर्म में जिनाले के महत्व को समझाया। नंदीश्वर की पूजा का अंतिम दिवस है और जब इंद्र लोग पूजा करने के उपरांत अपनी सेनाओं के साथ में अपने अपने स्वर्गों की ओर जब प्रस्थान करते हैं तो बड़े हर्ष उल्लास के साथ में, क्या बात है, बड़े आनंद के भाव में इस तरह से रंगे रंगे से दिखाई देते हैं कि चारों ओर एक दूसरे के ऊपर बड़े आनंद भाव के साथ में सब तरह की वर्षा करते हैं। गंधोदक वृष्टि करते हैं, रत्न वृष्टि होती है, और एक दूसरे के लिए जैसे आप लोग कभी विवाह में एक दूसरे के चेहरे पर हल्दी लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, ऐसा भी करते हैं। और ये भी आप ध्यान रखें कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये आगे आने वाली फागुन की अष्टानिका होती है और उसके तदुपरांत जो ये होली का वातावरण होता है, उसकी परंपरा इसी नंदीश्वर द्वीप की पूजा के बाद में जो देवों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा गुलाल लगाया जाता है, रंग लगाया जाता है, उसी के माध्यम से चली आई ये परंपरा। बता दें कि श्री नंदीश्वर द्वीप महामंडल विधान के दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। भक्त भगवान के भजनों पर जमकर भक्ति करते नजर आए, तो वहीं इस दौरान बाल ब्रह्मचारी विधान आचार्य राकेश जैन भी भक्तों को पूरे विधि विधान के साथ भक्ति कराते हुए नजर आए। इस दौरान विश्व शांति के लिए महावीर पार्क में हवन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। साथ ही चारों दिशाओं में स्थित 52 जिनालयों पर भक्तों द्वारा 830 अर्घ्य चढ़ाकर श्री जी की आराधना की गयी। कमला नगर आगरा उत्तर प्रदेश से जनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर छावनी इंदौर मध्य प्रदेश में 27 से 29 नवंबर तक श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र वेदी प्रतिष्ठा जिन बिंब स्थापना कलश आरोहण याग मंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन हुआ। ये 3 दिवसीय आयोजन परम पूज्य मुनिश्री 108 माधव सागर जी महाराज के सानिध्य में अत्यंत ही भक्तिभाव से सानंद संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रथम दिन श्रद्धालुओं ने नगर में गाजे बाजे के साथ भव्य घट यात्रा निकाली और फिर विधि पूर्वक ध्वजारोहण कर प्रतिष्ठाचार्य जी का निमंत्रण किया।
इसके पश्चात महिलाओं ने वेदी शुद्धि और मंडप प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। इसके साथ ही संगीतमय विधान प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने भक्ति नृत्य के साथ पुण्य अर्जित किया। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। संसार तापनासनाय चंदनम नृपामती चीरो नदी की फेन सबसे दोनों को लाएगी। धर्मनगरी इंदौर शहर के छावनी क्षेत्र में निर्मित श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, जिसे संयोगितागंज दिगंबर जैन समाज छावनी द्वारा संचालित किया जाता है, 121 वर्ष प्राचीन मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार के पश्चात पुनः वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का भव्य आयोजन दिनांक 27 नवंबर से 29 नवंबर तक आयोजित हुआ, जिसमें याग मंडल विधान एवं वेदी प्रतिष्ठा, इसके साथ ही भव्य जुलूस यात्रा निकाली गई। समाजजनों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक उपरोक्त कार्यक्रम में भाग लिया। अगले दिन श्रद्धालुओं ने प्रातः काल में श्री जी का जलाभिषेक, शांति धारा और विधान पूजन करने के पश्चात वेदी शुद्धि के लिए शोभा यात्रा निकाली और फिर अष्टकुमारियों ने शुद्धि की क्रियाएं संपन्न की। इस दौरान भक्तों को पूज्य गुरुवर के मंगल आशीर्वचनों का भी लाभ मिला। 12 वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं, द्वादश को वेद कहा जाता है और जो उनको वेदों को जानता है तो वेदी कहा जाता है। वो वेदी पर विराजमान होता है, उसको वेदी को भी वेदी कहा जाता है। वेदिया में जानने वाला होता है। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी क्यों बोलते लेता है आप द्विवेदी करें। त्रिवेदी अब कौन सी वेदी बोलिए? चतुर्वेदी हो गया, तो चतुर्वेदी हो गया। छावनी में छावनी, जहाँ पर छावनी आती है। शाम को सभी श्रद्धालुओं ने अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक श्री जिनेंद्र प्रभु की मंगल आरती की। इस दौरान श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु भक्ति के रंग में रंगकर भक्ति नृत्य भी किया। अगले दिन भक्तों ने प्रातः काल में नित्य महाअभिषेक पूजन करने के पश्चात विश्व शांति महायज्ञ किया, जिसकी वरगड़ाओं से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। चारों ओर शांति मंत्रों की ध्वनियां गुंजायमान हो उठी। ओम प्रीम पाठकेभ्यः, ओम प्रीम साधुभ्यः, ओम प्रीम चिन्धर्मेभ्यः, ओम प्रीम जनागमेभ्यः, ओम प्रीम जिन बिंबेभ्यः, ओम जिन चैतलेभ्यः, ओम सम्यक दर्शनाय नमः। छावनी में अति उत्साह का माहौल यह 3 दिन रहा। सभी पूरे परिवारजनों ने यह तीनों दिन खूब धर्म लाभ लिया और यह कार्यक्रम हमारा 108 पूज्य गुरुदेव माधव सागर जी के सानिध्य में निर्विघ्न संपन्न हुआ। मैं पूरी छावनी क्षेत्र की धर्ममयी जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जो उन्होंने यह तीनों दिन तन मन धन से अपना सहयोग इस मंदिर जी के निर्माण में व इस कार्यक्रम के उसमें अपना सहयोग दिया है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम को जिस प्रकार सभी धर्मप्रेमी जनता ने सफल बनाया है, उसके लिए मैं सभी छावनी की धर्मप्रेमी जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यज्ञ करने के पश्चात श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से मूर्तियों को वेदियों पर विराजमान किया और मंदिर के शिखर पर कलशारोहण किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, छावनी, इंदौर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें। अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें, जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं।
जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र। मंत्रों में सबसे बड़ा महामंत्र नवकार, मन से सुमिरन जो करे होवे भव से पार। प्रभु दर्शन से हो सुबह, प्रभु दर्शन से शाम, घर बैठे तू देख ले हो आत्म कल्याण। आदिनाथ से महावीर तक निज की यात्रा है, सम्मेद शिखर से गोमटेश तक धर्म यात्रा है। चलो कर तीर्थ यात्रा और कर धर्म यात्रा, चलो कर तीर्थ यात्रा और कर धर्म यात्रा। भारत की भूमि के कण कण में बसते भगवान, तपोभूमि सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा कर पाले ज्ञान। जिनवर के दर्शन करने को भव की यात्रा है, सम्मेद शिखर से घूमटेश तक धर्म यात्रा है। धर्म यात्रा चलो रे कर तीर्थ यात्रा, धर्म यात्रा चलो रे कर तीर्थ यात्रा, चलो रे कर तीर्थ यात्रा और कर धर्म यात्रा और कर धर्म यात्रा। जिन मंदिरों की धर्म यात्रा को जिनवाणी चैनल पर प्रसारित करने के लिए संपर्क करें 7500077777 और 6397999749। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग का रविवार को सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में हुआ भव्य मंगल प्रवेश। छोटे बाबा ने किए कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन। इस अलौकिक पल के हजारों श्रद्धालु बने साक्षी। आगरा के कमला नगर में मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में चल रहे श्री नंदीश्वर महामहे पूजन का रविवार को हुआ समापन। अंतिम दिन भक्तों ने 52 जनालियों पर समर्पित किए 830 अर्घ्य। आचार्य श्री 108 गए सागर जी महाराज सत्संग का रविवार को आगरा के शालीमार एनक्लेव कमला नगर स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हुआ मंगल प्रवेश। आचार्य श्री के सानिध्य में आयोजित होगा पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव। श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर छावनी इंदौर में 27 से 29 नवंबर तक धूमधाम से आयोजित हुआ श्री 1008 मज्जनेन्द्र वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव। मुनि श्री माधव सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ आयोजन। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र शौरीपुर बटेश्वर में 4 दिसंबर को शनि अमावस्या के पावन अवसर पर किया गया श्री 1008 अजितनाथ भगवान का महामस्तक अभिषेक। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में हुआ महामस्तक अभिषेक।
श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र शौरीपुर बटेश्वर में 4 दिसंबर को शनि अमावस्या के पावन अवसर पर परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज और मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री 1008 अजितनाथ भगवान का महामस्तक अभिषेक किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज और मुनिश्री धवल सागर जी महाराज का 28 नवंबर को आगरा के छिपी टोला से श्री शौरीपुर बटेश्वर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र के लिए मंगल विहार हुआ और तीनों मुनिराजों का 2 दिसंबर को सिद्ध क्षेत्र बटेश्वर पर मंगल प्रवेश हुआ। यहाँ 4 दिसंबर को शनि अमावस्या के दिन त्रय मुनियों के सानिध्य में मूल नायक भगवान श्री 1008 अजितनाथ जी का महामस्तक अभिषेक किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पुण्य अर्जित किया। सर राष्ट्रमारी सर कुर्वेताल साकरी डाकरी में आनी सर वेद नियम सर मोह नियम सर वासमारी अशुभ कर्म जिन दुखानी दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र मुष्टि छल छिद्र दोषान। इस अवसर पर मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज ने भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र शौरीपुर बटेश्वर में भगवान का प्रतिदिन अभिषेक और शांति धारा होनी चाहिए और भगवान के गर्भगृह का जीर्णोद्धार कर उसे सौंदर्य बनाया जाना चाहिए। ऐसा लगता है इस क्षेत्र का कितना पुण्य आप लोगों के, आपके पुण्य की कितनी अनुमोदना करूं कि आप लोग कितने भाग्यशाली और पुण्यशाली हैं कि ऐसे क्षेत्र पे आसपास आप लोग रहते हो। इस क्षेत्र की भक्ति करा करो। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप तो हर महीने 15 दिन में एक ऐसा वन बना लो कि 15 दिन 1 महीने में इस क्षेत्र पर हम आए ही आए, इस क्षेत्र से गंदों तक हमारे घर पर जाए ही जाए। ये नहीं कह रहा हूँ मैं, आप अपना मन बनाओ क्योंकि ये आपके इष्ट भगवान है। कौन से भगवान है ये आपके क्षेत्र के आसपास? सिरसागंज वालों, वहाँ वालों, कौन से भगवान है तुम्हारे? आगरा वालों, ये तुम्हारे इष्ट भगवान है, इनको भूलना नहीं। इनके श्री चरणों में हमेशा अपने आप को जितना समर्पित रखोगे उतना ज्यादा आप इनसे पा पाओगे, इनकी एनर्जी को। गुरुदेव के प्रवचन उपरांत भक्तों ने अत्यंत भक्ति भाव से प्रभु का महामस्तक अभिषेक एवं शांति धारा की। इस दौरान भक्तों का उत्साह और उमंग देखने योग्य था। अवसर पर आगरा, फिरोजाबाद सहित अनेक स्थानों से सैकड़ों भक्तजन श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र श्री शौरीपुर बटेश्वर पहुँचे और 1008 अजितनाथ भगवान का महामस्तक अभिषेक किया। भक्तों ने बताया कि ये प्रतिमा लगभग 1000 साल पुरानी है। आज शौरीपुर बटेश्वर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पर मूल नायक श्री 1008 अजितनाथ भगवान का महामस्तक अभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के प्रयाग शिष्य मुनि श्री वीर सागर महाराज, मुनि श्री धवल सागर महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज का परसों यहाँ पर क्षेत्र पर पदार्पण हुआ। मुनि श्री मंदिर, बटेश्वर मंदिर और प्रतिमा को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य गुरुवर विशाल सागर जी महाराज, वीर सागर जी महाराज, धवल सागर जी महाराज का छिपी टोले से निरंतर बिहार चल रहा है। इस बिहार में परसों यहाँ अतिशय क्षेत्र बटेश्वर में गुरुवर का यहाँ मंगल प्रवेश हुआ। उसके बाद यहाँ आज महामस्तकाभिषेक का एक विशेष आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के हजारों लोगों ने यहाँ आकर भगवान का महामस्तकाभिषेक देखा और किया। और इस अवसर पर काफ़ी श्रद्धालुओं ने अपने अपना जो अमूल्य दान किया, उसके लिए कमेटी बहुत बहुत आभारी है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश के विभिन्न स्थानों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने पूजक गुरुओं के सानिध्य में मंदिर प्रांगण में बैठकर प्रभु की पूजा अर्चना भी की। इस दौरान सभी ने प्रभु के चरणों में अष्टद्रव्य समर्पित कर निज आत्म कल्याण की कामना की।
जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री शौरीपुर बटेश्वर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आगरा के शालीमार एनक्लेव कमला नगर स्थित श्री पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में आयोजित होने जा रहे श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक मान स्तंभ प्रतिष्ठा एवं देवनगर खंदारी में होने जा रही वेदी प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर एक भव्य धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, जिसके चलते आचार्य श्री 108 गेस सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 ज्ञात सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश रविवार को शालीमार एनक्लेव स्थित श्री पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हुआ, जिसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। इन दिनों ताज नगरी का माहौल पूरी तरह धार्मिक बना हुआ है। खास कर बात करें सकल दिगंबर जैन समाज की तो पहले ही संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 5 परम शिष्यों का मंगल सानिध्य ताज नगरी के भक्तों को मिला, तो वहीं अब आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के 2 और परम शिष्यों का मंगल सानिध्य ताज नगरी के भक्तों को मिलने जा रहा है। शालीमार एनक्लेव कमला नगर स्थित श्री पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में आयोजित होने जा रहे श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक मान स्तंभ प्रतिष्ठा एवं देवनगर खंदारी में होने जा रही वेदी प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भव्य धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, जिसके चलते आचार्य श्री 108 गेस सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 ज्ञात सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश रविवार को शालीमार एनक्लेव स्थित श्री पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हुआ, जिसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के शिष्य आचार्य गे सागर जी महाराज का आज शालीमार दिगंबर जैन मंदिर में प्रवेश हुआ। 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक यह पंचकल्याण का कार्यक्रम होना है। शालीमार में मानस्तंभ का और देवनगर में वेदी प्रतिष्ठा का दोनों सम्मिलित पंचकल्याण ये होना है और पूरे आगरा से आह्वान है इस पंचकल्याण महोत्सव में सभी लोग शामिल होकर आनंद लें। यहाँ हमारा पंचकल्याण महोत्सव चल रहा है, यही हमारे देवनगर का भी सम्मिलित कार्यक्रम है। वहाँ की सारी मूर्तियाँ यहीं पर जो है प्रतिष्ठित होंगी। 13 तारीख को यहाँ से प्रतिष्ठा के बाद मूर्तियाँ भगवान बन जाएंगी, तो गाजी बाजी के साथ जो है देवनगर जाएंगी और 14 तारीख को माँ ऊपर मंदिर में विराजमान हो जाएंगी। बता दें कि आचार्य श्री 108 गे सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 ज्ञात सागर जी महाराज के मंगल प्रवेश के दौरान भक्तों में उत्साह साफ देखने को मिला। मुनिद्वय की भव्य अगवानी भक्तों द्वारा बैंड बाजों के साथ की गई। इस दौरान जगह जगह मुनिद्वय के पाद प्रक्षालन का मौका सौभाग्यशाली भक्तों को मिला। हमारा आगरे का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य, उसके बाद आचार्य ज्ञान सागर जी के शिष्य गे सागर जी का आगरे में आगमन हुआ, तो हमारा आगरा धर्म में नगरी बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और हमारा जो पंचकल्याणक 8 से 14 तारीख तक देवनगर में वेदी प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है बहुत भव्य होने वाला है, क्योंकि हमारे आचार्य ज्ञान सागर जी के शिष्य यहाँ पर पधारे हैं, तो उससे हमारे आगरा के सब जैन समाज के लोग वहाँ पर पधारेंगे और धर्म नगरी को में परिवर्तित होगा आगरा। आगरा में पंचकल्याणक के लिए मंगल प्रवेश हुआ आचार्य श्री का, और आगरा के शालीमार खंदारी में पंचकल्याणक हो रहा है 8 तारीख से लेके 14 दिसंबर तक। हम आगरा वासियों का सौभाग्य है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का भी शिष्य मुनि श्री पनम्य सागर जी का भी सानिध्य मिल रहा है डी ब्लॉक में। शालीमार एनक्लेव स्थित श्री पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री 108 गे सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 ज्ञात सागर जी महाराज के मंगल प्रवेश के दौरान आचार्य श्री 108 गे सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 ज्ञात सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन के साथ साथ मुनिद्वय की मंगल आरती भक्तों द्वारा की गई। इस दौरान आचार्य श्री 108 गे सागर जी महाराज ने सभी भक्तों में धर्म की प्रभावना करते हुए मंदिर जी में ज्ञान की अमृत वर्षा की। आप लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आने वाली जनरेशन बहुत बड़ा उपकार होगा ये समाज का। और हमेशा याद रखेंगे कि परिवारों ने सब कुछ सोचा, मंदिर भी सोचा तो हमारे लिए भी सोचा। ध्यान रखना, मंदिर आजकल नई जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल वर्तमान में जो सर्विस से पहले काउंसलिंग होती है उसमें कोई भी सरकार हो या कोई प्राइवेट कंपनी हो, सब यही देखती है कि हमारा जो आने वाला सामने कैंडिडेट है ये कितना धार्मिक है, क्योंकि जो धार्मिक होगा
वो किसी भी तरह के नशे में शामिल नहीं होगा। कोई भी उसको किसी भी प्रकार का न शराब का न जुए का कोई ऐड नहीं होगा। जब किसी तरह का मन में विकार नहीं होगा तो काम अच्छे से कर सकेगा। इसलिए काउंसलिंग में एक नई चीज जोड़ी गई है कि सर्विस से पहले काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग में कैंडिडेट का सिर्फ इतना ही बहुत बड़ा महत्व होता है कि बच्चा कितना धार्मिक है। बता दें कि 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक श्री 1008 मत जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक मानसम प्रतिष्ठा एवं देवनगर खंडारी वेदी प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। उसको लेकर सकल दिगंबर जैन समाज के भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। धार्मिक अनुष्ठान को लेकर तैयारियां भी अब जोर शोर से चल रही हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। परम विदुषी लेखिका व मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर प्रणेता कड़िनी आर्य कश्मी स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग का भव्य आगमन 5 दिसंबर को राजस्थान की टोंक नगरी स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र नसिया जी में भव्य पदार्पण हुआ। गाजी बाजे के साथ गुरुमा सत्संग की भव्य अगवानी कराई गई। पूरी टोंक नगरी को गुरुमा सत्संग के आगमन पर अद्भुत रूप से सजाया गया। इस दौरान नगर भक्तों की भक्ति आर्य कमा संघ के लिए देखते ही बन रही थी। जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत श्रमणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महाराज ने 5 दिसंबर की प्रातः अवध प्रांत की धर्मपरायण नगरी महमूदाबाद में केशलोच किए। मुनियों के 28 मूल गुणों में से केशलोच भी एक चर्या है, जिसमें मुनि महाराज स्वयं अपने हाथों से केशों को उखाड़ते हैं, वो भी बिना दर्पण में देखे। वाकई इतनी कठिन चर्या को कर पाना हम मनुष्य के बस की बात तो नहीं है। ये तो सिर्फ वीतरागी ही कर सकते हैं, जिन्होंने सांसारिक भोगों से खुद को अलग कर संयम पथ पर अग्रसर होने का निर्णय लिया और प्रभु के शरण में आकर प्रभु जैसे ही चर्या का निर्वाहन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित छिपैटी पालकी खाना के श्री पल्लीवाल दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में दिगंबराचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से श्री चंद्र प्रभु पंच जिन बिंब वेदी प्रतिष्ठा रथ यात्रा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत 5 दिसंबर को भव्य रथ यात्रा निकाल कर की गई, जहाँ भक्तों ने बढ़ चढ़ कर सहभागिता की। ये कार्यक्रम 8 दिसंबर तक चलेगा। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल।